अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद सलीम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जाट स्टूडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंस्टेंट गीज़र ख़रीदना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। आपको कौन सी कंपनी का गीज़र ख़रीदना चाहिए और इनकी 2021 में कीमतें क्या क्या हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो आपको यूट्यूब पर और वीडियो तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ़ कंपनियों के इंस्टेंट गीज़र 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर और 12 लीटर में आते हैं। सबसे पहले आपने ये फ़ैसला करना है कि आपको कितने लीटर का इंस्टेंट गीज़र ख़रीदना चाहिए। अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है यानी 4 से 5 अफराद हैं तो आप 6 लीटर का इंस्टेंट गीज़र ख़रीदें। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है यानी 8 से 10 अफराद हैं तो आपको 8 लीटर या 10 लीटर का इंस्टेंट गीज़र ख़रीदना चाहिए। और दूसरी बात ये आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए कि आप जिस कंपनी का भी इंस्टेंट गीज़र ख़रीद रहे हैं उसके वाटर इन और वाटर आउट के पाइप कॉपर में होने चाहिए। जिन पाइप के अंदर पानी सर्कल होकर गर्म होकर आता है, ये पाइप लोहे या सिल्वर के नहीं होने चाहिए बल्कि कॉपर में होने चाहिए। दोस्तों, मेरे पास गोल्डन फ्यूजी कंपनी का 8 लीटर में इंस्टेंट गीज़र है। इसमें ये पाइप कॉपर में है। इंस्टेंट गीज़र ख़रीदते वक्त आपको तीसरी बात ये मद्देनज़र रखनी होगी, अगर आप इसको एलपीजी पर चलाना चाहते हैं तो एलपीजी वाला इंस्टेंट गीज़र ख़रीदें, और अगर आप इसको सुई गैस पर चलाना चाहते हैं तो आप सुई गैस वाला इंस्टेंट गीज़र ख़रीदें। दोस्तों, इंस्टेंट गीज़र ख़रीदते वक्त आपको चौथी बात ये मद्देनज़र रखनी चाहिए कि आप जिस कंपनी का भी गीज़र ख़रीद रहे हैं उसमें टेम्परेचर डिजिटल मीटर होना चाहिए। कुछ कंपनी में आपको ये ऑप्शन मिलेगी और कुछ कंपनीज़ में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगी। जैसे ये गीज़र फिनोक्स कंपनी का है, इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी। ये टेम्परेचर डिजिटल मीटर आपको पानी का टेम्परेचर बताएगा। और दोस्तों, इंस्टेंट गीज़र को लगाते वक्त आपने इसको वॉशरूम के अंदर नहीं लगाना बल्कि इसको आपने वॉशरूम के बाहर लगाना है। अगर आपका वॉशरूम बिल्कुल बंद है और आप इसको वॉशरूम में इंस्टॉल कर देंगे तो ये चलने के दौरान वॉशरूम की सारी ऑक्सीजन जज़ब कर लेगा और दम घुटने से आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा इंस्टेंट गीज़र को वॉशरूम के बाहर इंस्टॉल करें। और अब दोस्तों, इंस्टेंट गीज़र की सेटिंग की बात कर लेते हैं। वाटर कंट्रोल वाले बटन को आपने मैक्सिमम पर रखना है और दरमियान वाले बटन को घुमाकर आपने विंटर पर कर देना है, और गैस कंट्रोल वाले बटन को आपने मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान रखना है। अगर आप गैस कंट्रोल वाले बटन को मैक्सिमम पर रखेंगे तो मैक्सिमम रखने की वजह से गीज़र के अंदर ज़्यादा आग जलेगी और ज़्यादा हीटअप होने की वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक किट होती है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए आप इसको मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान रखें। जब आप ये इंस्टेंट गीज़र इंस्टॉल कर लें तो आप साल या 2 साल बाद इस जाली या फ़िल्टर को लाजमी साफ़ करें, क्योंकि ज़ंग की वजह से ये अक्सर फ़िल्टर या जाली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से गीज़र के अंदर पानी भी स्लो जाएगा और वापस गर्म होकर भी स्लो यानी थोड़ा थोड़ा करके आएगा। और आखिर में दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपको किस कंपनी का इंस्टेंट गीज़र ख़रीदना चाहिए और इनकी कीमतें क्या क्या हैं। गोल्डन फ्यूजी, फिनोक्स, कैनन, सुपर एशिया, आप इन कंपनियों में से किसी भी कंपनी का इंस्टेंट गीज़र ख़रीद सकते हैं। अब आपको कीमतें बताते हैं। इनमें से सुपर एशिया के इंस्टेंट गीज़र की कीमतें ज़्यादा हैं, बाकी कंपनियों की कीमतें तकरीबन एक जैसी हैं। और अगर आप अक्टूबर 2021 में इंस्टेंट गीज़र ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 6 लीटर का इंस्टेंट गीज़र 11 से 12 हज़ार रुपये में मिलेगा। 8 लीटर का इंस्टेंट गीज़र आपको 16 से 17 हज़ार रुपये का मिलेगा, और
10 लीटर का इंस्टेंट गीज़र आपको 20 से 21 हज़ार रुपये में मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।